तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास बैठे हमारे ब्रदर और इनका नाम है ऋतु श्रीवास्तव। तो हेलो कर दीजिए जरा। हेलो ब्रो। और ये सारा जो पैसेज है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम इनसे समझेंगे वाटर साइकिल होता क्या है, ये कैसे बार बार फॉर्म होता है। तो आप जरा प्रकाश डालिए कि वाटर साइकिल होता क्या है। पहले हम आपको वाटर साइकिल का डिफिनीशन बताएंगे, वाटर साइकिल क्या होता है, फिर उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करके बताएंगे कि वो कैसे होता है और क्यों होता है। वाटर साइकिल अगर ना हो तो ये लाइफ, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। जो बारिश होती है और फिर से बारिश इवापोरेट, ट्रांसपीरेट होकर फिर ऊपर जाके क्लाउड के फॉर्म्ड होके फिर बारिश होती है, यही जब बार बार होती है तो उसी को हम वाटर साइकिल इन नेचर कहते हैं। और अगर नहीं ना हो तो हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मान लीजिए बारिश हुई, बारिश का पानी कहाँ जाता है? नदी में, तालाब में, झील में, सागर में और महासागर में। आप जानते हैं कि महासागर पानियों का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जब धूप होती है, जब सूरज उगता है, धूप होती है, तो उसके गर्मी के वजह से नदी, तालाब, झील, सागर, महासागर में से पानी गर्म होती है और गर्म होके वो पानी इवापोरेट होके ऊपर जाती है। और जब इवापोरेट होती है वो हल्का हो जाता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ राइज करती है। और वही चीज़ अगर ह्यूमन की बॉडी में से या प्लांट्स में से होने लगे तो उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जैसे हमारा पसीना अगर हो रहा है तो पसीना हो रहा है तो धूप की वजह से वो भी इवापोरेट होकर ऊपर जाएगा, लेकिन वो इवापोरेट होगा तो ह्यूमन में से या प्लांट में से हो रहा है तो उसे हम ट्रांसपीरेशन कहेंगे। और मान लीजिए जब ये ऊपर जाएगा तो हम आपको एक नया चीज़ बता दें कि जब 165 मीटर ऊपर जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जब मान लीजिए यहाँ का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से 165 मीटर ऊपर गए तो वहाँ का तापमान हो जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से जब वो वाटर वेपर तो गर्म होता है, वाटर वेपर क्योंकि वो धूप की वजह से गर्म होकर तब ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है और जितना ऊपर जाता रहता है उतना उसका तापमान जो है वो कम होता जाता है। तो जब बहुत ऊपर जाता है, बहुत ऊपर जाता है तो पानी में तो ठंडा रहता है, गर्म होकर ऊपर गया है तो गर्म होकर जब फिर ठंडा होगा तो वाटर वेपर बना लेगा, पानी का बूंद। तो ऊपर जाके ठंडा होके वाटर वेपर बना लेता है, पानी का बूंद। और कई सारे वाटर वेपर जब हो जाता है तो एक साथ मिलके वो क्लाउड का फॉर्म कर देता है। और वही क्लाउड जब और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है तो वो स्नो हो जाता है, वो बर्फ़ हो जाता है। इसलिए देखते हैं बड़े बड़े माउंटेन पे स्नोफॉल होता है। और फिर से वही क्लाउड से पानी, बारिश होती है और फिर से वही बारिश इवापोरेट, ट्रांसपीरेट फिर ऊपर जाती है। यही बार बार होता रहता है, उसी को हम वाटर साइकिल नेचर कहते हैं। तो मेरी इसमें ये राय है कि जो इन्होंने इवेपोरेशन बताया, इवेपोरेशन होता क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इवेपोरेशन कभी भी एक मतलब ना गर्म जगह होगा, जब उस पर हीट पड़ेगी तभी वो इवेपोरेट होगा। और कभी भी आप इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में कंफ्यूज ना होइएगा। इवेपोरेशन जो होता है वो अलग अलग टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग जो होता है वो हमेशा एक बॉइलिंग पॉइंट पर होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है वो हमेशा। और जो इसमें बहुत फर्क है, आप फर्क आगे जाएंगे तो बहुत पढ़ेंगे, तो यही है। और जो कंडेंसेशन होता है वो हमेशा कूलिंग पे होता है। तो जब किसी चीज को हम अगर वो हीट है कूल करेंगे तो जाके कंडेंस होगा, ठंडा होगा, उसके बाद अगर वो वेपर है तो वो पानी बनाएगा, उसके बाद जाके सॉलिड में चेंज होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।